हेलो एवरीवन। तो आज से हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का रीजनिंग का हम सेट सॉल्व करेंगे। सेट बाय सेट हम डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का हमारा जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का है 7 तारीख का 9 बजे से 10:30 बजे तक का फर्स्ट शिफ्ट का आज हम रीजनिंग को सॉल्व करने जा रहे हैं। और हम रेगुलर इसी तरह से सारे शिफ्ट का हम रीजनिंग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं, सवाल हमारा क्या कह रहा है। तो रीजनिंग का सेक्शन जो है हमारा 71 नंबर से स्टार्ट है। तो चलिए 71 नंबर से देखते हैं। 71 नंबर में कहा गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। मतलब कि इसके आगे क्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा क्या आएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आज हम पहले बता दें कि आज हम थोड़ा डीप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके अगले वाले शिफ्ट में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, क्योंकि आज हम जो होगा डीप में सारा बता देंगे, उसके बाद जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ बताएंगे। तो आज से थोड़ा हमारा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, पर अगले वीडियो से हमारा 30-35 मिनट हाईएस्ट जाएगा, उसको ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जी है, G5, उसके बाद M है, उसके बाद S है, इसके बाद Y है। तो इसके नेक्स्ट जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से भी हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में सारा जो अंक हमारा है सारा सेम है, यानी कि अक्षर 33 ही आएगा, ये तो फिक्स है। तो हमें मिलाना क्या है, लेटर सिर्फ मिलाना है। तो लेटर में हमारा पहले क्या लिखा गया है, जी है। जी के बाद हमारा क्या है, एम। एम के बाद हमारा एस। एस के बाद है वाई। वाई का तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो अगर जी का आप देखेंगे लेटर कोड तो 7 होता है, एम का 13 होता है, और एस का जो होता है 19 होता है, और वाई का हमारा 25 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जी से एम कितना बढ़ रहा है, 7 से 13 यानी कि 6 बढ़ रहा है, और एम से एस यानी एम का 13, एस का 19 है, यहाँ पर भी 6 बढ़ रहा है। तो फिक्स है कि ये भी 6 ही जाएगा और ये भी 6 ही जाएगा। वाई 25 हो रहा है, 25 से हमारा 6 जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। यानी कि 31 में तो लेटर नहीं आता, 26 तक होता है, तो आप काउंट कर सकते हैं। वाई के बाद हमारा 6 लेटर तक लिखेंगे। वाई के बाद हमारा क्या आता है, वाई के बाद हमारा जेड आ रहा है, जेड। जेड के बाद ए हो जाएगा, ए के बाद क्या हो जाएगा, बी। बी के बाद हो जाएगा सी के बाद हो जाएगा डी, उसके बाद हो जाएगा ई। तो हमारा 6 लेटर हो गया। तो 6वां लेटर क्या है, ई। तो ऑप्शन नंबर ई में देखिए सिर्फ एक ही में ऑप्शन नंबर ई दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, E33। इसी तरह आपको सोल्व करना है। और आगे वाले शिफ्ट में हम इतना डीपली नहीं लिखेंगे। G7 आपको वहाँ सिर्फ हम जी से एम जाएंगे, 6 बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट में 72 नंबर देख सकते हैं। और रीजनिंग में सवाल पढ़ने का जरूरत नहीं होता, देख के पता चलना चाहिए। जैसे आज तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उतना, नहीं तो आप पहले थ्योरी किसी अच्छे टीचर से कंप्लीट करें। तो इसमें क्या कहा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर जो इसके 4 समूह, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, और 4 ऑप्शन में से कह रहा है कि 3 एक ही तरीके से और एक जो है ना अलग है, मतलब कि 3 सेम है और कोई एक इसमें जो अंतर है, उसी को हमें खोजना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा गया, आर, पी और एन और एल। तो इसमें सोल्व करने का तरीका है, इससे पहले हम लेटर रखें। आर का हमारा होता है 18, पी का होता है, सो आपको याद होना चाहिए, ये आपको गिनना नहीं है वहाँ पे बैठ के कि ये आर 18 आ रहा है, पी 16, आपको याद होना चाहिए। से एन, एन का होता है 14, एल का होता है 12। तो इसमें आपको देखना है कि, सॉरी कट गया, हाँ जैसे हमारा आर है, यहाँ पे पी है, और इधर एन है और इधर एल है। आर का हमारा 18 हो जाएगा, पी का 16, एन का 14 और एल का 12। तो इसमें आप देख सकते हैं कि किसी तरह भी देख सकते हैं, जैसे आर से हम एन देख लेते हैं या आर से एल देख, पर हम नज़दीक में देखेंगे नज़दीक में कौन आ रहा है। जैसे आर से हम देख सकते हैं एल वाला, तो आर से आर कितना है, 18, 18 से कितना कम है, -4 हो रहा है, और यहाँ यहाँ भी -4 हो रहा है। यानी कि आर में -4 करेंगे तो एन आएगा, और पी में -4 करेंगे तो 12 आएगा। तो इसी तरह की मतलब ये इसका फर्स्ट इसमें जा रहा है। इसी तरह सारा ऑप्शन एल से हमारा एच, एल 12 हो रहा है, एच 8 हो रहा है, इसमें 4 कम रहा है, सही है। जे हमारा 10 हो रहा है, एफ हमारा 6 हो रहा है, यानी कि 4 इसमें भी, ये भी सही है। ओ हमारा देखिए 15 है, के हमारा 11, यहाँ पर भी 4 जा रहा है, एम 13, आई नो यहाँ भी 4 जा रहा है, पर यहाँ ई हमारा कितना हो रहा है, ई आप देखिएगा तो 5 हो रहा है, और ए हमारा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसमें कितना जा रहा है, 4, ये तो बिल्कुल सही है। पर सी से जेड यानी 4 में कभी 4 की कमी होनी चाहिए। तो इसमें नहीं, सी से हमारा जेड जाए, ई से हमारा जेड जाएगा ना,
क्योंकि इसमें आर से हमारा एन जा रहा है, जे से एच, तो ई से हमारा जेड जाएगा ना, तो हमारा 5 माइनस होगा, 6 माइनस हो रहा है हमारा, इससे क्योंकि ए से ई तो 5 होगा और जेड जा रहा है 6, यानी कि इसमें 6 ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें इतना ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, तब सीधा देखना था। जेड से अगर इधर से देखेंगे जेड से ई, तो हमारा 6 जा रहा है, जेड से ई अगर आप जोड़िएगा तो जेड के बाद ए बी सी डी ई, जेड से अगर जोड़िएगा तो 1 2 6 जा रहा है। अगर आप यहाँ एन से आर देखिएगा तो एन ओ पी क्यू आर, यहाँ पे 5 ही जा रहा है, यहाँ पे 6 जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ऐसे ही छटा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 73 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी का मतलब पूर्ण, यानी कि वही सवाल है कि इसके आगे क्या आएगा। तो पहले हमको लेटर देखना है, लेटर पहले एक एक उठाएंगे। एम एम पहले यहाँ लिख लेते हैं, अच्छा से समझिएगा, एम पी एस भी, इसके बाद यहाँ क्या आने वाला है। 3 अक्षर पहले फर्स्ट लेटर देख रहे हैं। एम से पी, एम का हमारा होता है 13, पी का हमारा होता है 16, एस का हमारा 19 होता है और भी का हमारा 22 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर फिक्स है, यहाँ पर भी 3 बढ़ेगा। तो भी के बाद क्या होगा, डब्ल्यू एक्स वाई, कितना आ रहा है 3 बढ़ेगा, कितना हमारा आएगा वाई। तो वाई देख लेंगे पहले कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर में तो है ही नहीं और हमारा सी में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी या डी, यही दोनों में से कोई हो सकता है। अब बीच वाला देखेंगे, तो बीच वाला में क्या हो सकता है, तो बीच वाला में देखिए क्या है, सी, यहाँ पे सी है, उसके बाद हमारा एफ है, एफ के बाद क्या है, एफ के बाद हमारा आई है, एफ के बाद हमारा इधर आई है और आई के बाद हमारा एल है। तो सी हमारा 3 हो रहा है, एफ हमारा 6 हो रहा है, आई 9 हो रहा है, एल 12 हो रहा है। तो अब 6 से देखें यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर एल से भी 3 बढ़ेगा, एल हमारा 12 होता है, 12 में 3 जाएगा 15, 15 हमारा लेटर ओ होता है, तो वो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाई के बाद हमारा पी आता है, ये होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 74 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, मतलब कि मतलब इसको जो है ना, ये वाला, इसको लिखा गया इस तरह और इसको जो है लिखा गया है इस तरह, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यही पूछ रहा है। तो इसी को चलिए देखते हैं, तो किसी एक को हम उठा लेते हैं। चलिए हम शुरू वाला को ही उठा लेते हैं, शुरू में इसका ही देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा गया है, जी ई सी, उसके बाद डी और इसके नीचे में लिखा गया है सी ए, यहाँ वाई और यहाँ जेड। सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे कितना कितना होता है। जी का हमारा 7 होता है, ई का हमारा 5 होता है, सी का हमारा 3 होता है, डी का हमारा 4 होता है और इधर सी का 3 हो रहा है, ए का 1 हो रहा है, वाई का हमारा 25 हो रहा है, जेड का हमारा 26 हो रहा है। तो देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ 7 से हमारा 3, यहाँ -4 हो रहा है, यहाँ पे भी -4 हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हो रहा है और यहाँ पर भी -4 हो रहा है। कहने का मतलब है कि नीचे से अगर देखिएगा तो प्लस जा रहा है, नीचे से प्लस जा रहा है, ऊपर से माइनस। तो ए से सी में 4 जोड़ा रहा है 7 आ रहा है जी, ए में जोड़ रहे हैं 4 जोड़ रहे हैं तो उतना आ रहा है। तो उसी तरह ऑप्शन नंबर है, यानी कि हमें देखना है कि नीचे से कितना बढ़ रहा है 4, नीचे से कितना जा रहा है 4, ऊपर से 3। तो इसी तरह हम सोल्व करेंगे, तो चलिए पहले उसको लिख लेते हैं जिसका जो पूछ रहा है। पूछ कितना रहा है, यू एस क्यू आर, यू हमारा कितना हो रहा है 21, कितना माइनस हो रहा था 4, तो 21 में 4 जाएगा कितना बच जाएगा 17, तो 17 लीटर क्या होता है क्यू। चलिए क्यू तो सभी में दिया गया है। एस होता है कितना 19, 19 में 4 जाएगा कितना बचेगा 15, 15 कितना होता है हमारा ओ। तो क्यू ओ सिर्फ ए नंबर और बी नंबर में दिया गया, सी डी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्यू हमारा होता है 17, 17 में अगर हमारा 4 जाएगा तो बचेगा 13, 13 हमारा क्या होता है एम। तो ऑप्शन नंबर बी में ये क्यू ओ एम, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा बी नंबर राइट हो जाएगा। इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट में क्या क्या आ गया। ये हमारा रैंकिंग का सवाल है। कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि एक यू भी एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो कि ऊपर से हमारा 14 इसका स्थान है और नीचे से हमारा 79 है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी निकालने का एक ट्रिक होता है टोटल, ये ट्रिक है टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी कि लेफ्ट मतलब हो गया आपका बायां, ये हो गया आर मतलब दाएं, ये लेफ्ट राइट -1। टोटल निकालना है, टोटल तो हमें निकालना ही है। तो लेफ्ट से कितना है, लेफ्ट यानी बायां से, बाएं ये देखिए ऊपर से और नीचे के, तो इसमें भी घबराना नहीं, ऊपर से यानी टॉप से, नीचे यानी बॉटम से, इधर -1 करेंगे, यानी टॉप से बॉटम से, टॉप से हमारा कितना है 14 है,
और बॉटम से कितना है 79 है, और इसमें क्या करना है -1 करना है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं करके क्या आ रहा है हमारा राइट आंसर। तो इसमें जोड़ेंगे ये, तो हमारा 14 और 79 कितना हो जाएगा, आप देखिएगा तो 9 4 13 हो जाएगा, 7 1 8 1 बाकी 9 हो जाएगी। हाँ सॉरी 14 और इधर है 79, 9 4 13 7 1 8 1 9, 93 आ रहा है, और इसमें -1 करना, कितना आ जाएगा हमारा 92। 92 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी नंबर में दिया गया है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी अगर इस तरह दिया जाए, अगर टोटल पूछा जाए, जब भी कुल भी पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों के जोड़ देना है और इसमें -1 कर देना। अगर इसका डायरेक्ट ट्रिक भी है, अगर अगर जल्दी बनाना है, तो फिर इसका लास्ट यूनिट दीजिए, इसमें 4 है और इसमें 9 है, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, और फिर लास्ट में -1 करना, अगर -1 करेंगे तो 3 में -1 जाएगा, कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर 2 सिर्फ एक ही में है, यानी जोड़ के हमें माइनस, यहाँ ऐसे भी रख सकता है कि दाएँ से इतना है, बाएँ से इतना है, तो कुल कितना होगा, वही करना है, दोनों के जोड़ के माइनस करना है, या ऊपर से इतना है, नीचे से इतना है, तो कुल कितना है, वही दोनों के जोड़ के माइनस ही करना है, कुछ भी रह सकता है, ऊपर या नीचे या दाएँ-बाएँ कुछ भी करके रह सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या-क्या आ गया है कि एक शब्द है, जो कि ये शब्द हमारा लिखा गया है, और कह रहा है स्वर। स्वर हमारा क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपको याद रखना है। ए, ई, आई, ओ, यू होता है। उसमें मतलब स्वर को अंग्रेजी में उसके ठीक बाद, यानी जो भी इसमें स्वर है, उसको आगे वाले लेटर में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर ए है तो बी लिखना है, बी है तो सी लिखना है। और दूसरे अक्षर में बदल दिया जाता है, यानी कि ठीक आने वाले दूसरे अक्षर में बदल दिया जाता है। और व्यंजन उसको पहले से बी है, तो बी को हम ए लिखेंगे, उसके पहले वाला लिखना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्या कह रहा है, पहले लेटर क्या-क्या हमारा लेटर पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेटर में हमारा लिखा हुआ है टी, उसके बाद हमारा आर, आर के बाद ए, उसके बाद जे, उसके बाद ई के बाद हमारा है सी, टी, ओ, आर, आई, और इधर हमारा जगह नहीं बच रहा है, तो नीचे लिख देते हैं ई और एस। तो सबसे पहले हम पहले पहले लाइन में क्या कर रहा है, पहले लाइन में कर रहा है स्वर को, स्वर को उसके ठीक बाद, यानी जो स्वर होगा उसके आगे वाले लेटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्वर हमारा ए, ई, आई, ओ, यू है, टी तो हमारा स्वर नहीं, ए हमारा स्वर है, तो ए के ठीक बाद कौन आएगा, बी। उसके बाद ई हमारा स्वर है, ई के बाद क्या आएगा, एफ। उसके बाद ओ हमारा स्वर है, ओ के बाद क्या आएगा, ओ, पी। आई, आई हमारा स्वर है, आई के बाद क्या आएगा, जे। ए, ई, आई ई भी हो, ई के बाद क्या आएगा, एफ। उसके बाद हमारा कोई भी स्वर नहीं है, और कह रहा है व्यंजन को ठीक पहले वाले, तो व्यंजन इसमें टी है, तो टी के पहले क्या आएगा, एस। आर के पहले क्या आएगा, क्यू। जे के पहले क्या आएगा, जे होता है हमारा कितना 10 होता है, 9, 9 क्या होगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, आई आएगा, आई। उसके बाद यहाँ सी के पहले बी, टी के पहले एस हो जाएगा, ये तो स्वर वाला है। आर के पहले क्या हो जाएगा, टी, आर, आर हमारा 18 होता है, 17 हमारा क्यू हो जाएगा। एस, एस के पहले क्या होता है, एस हमारा 19 होता है, 18, यानी कि आपका 18 17 एस 19 18 यानी आर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है कि इस प्रकार बने समूह में इस प्रकार नए अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार आएँगे? तो एस हमारा देखिए 2 बार आ रहा है, मतलब कि कौन सा लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है? तो हमारा एस देखिए कि यहाँ पे है, एस हमारा है। एक ये लेटर हो गया, एक लेटर। उसके बाद क्यू हो जाएगा, ये 2 लेटर मिल गया हमारा। और उसके बाद और भी कुछ मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे एफ मिल रहा है, यहाँ पे एफ मिल रहा है, यानी 3 लेटर भी मिल रहा है। और देख लेते हैं और कुछ मिल रहा है क्या? और तो कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे आई है, आर, आई, जे। तो इसका राइट आंसर जो हमारा 3 ही होना चाहिए, 1 2। यहाँ पे एस मिला है, यहाँ पे क्यू मिला है, यहाँ पे एफ मिला है, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, नहीं, एक तो और मिला है, यहाँ पे देखिए बी है और यहाँ पे बी है, तो हमारे 4 लेटर मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए मैंने जो ऊपर बताया था वही सवाल आ गया यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है नीचे से 16 है, ऊपर से इतना है, तो कुल पूछ रहा है, तो टोटल बराबर क्या होता है? कुल टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर ऊपर नीचे करके दिया रहेगा तो टॉप और बॉटम करेंगे और -1 करेंगे। तो लेफ्ट यानी कितना हो जाएगा, इधर मान लीजिए 16 है, इधर हमारा 29 है, ऐसे -1 करना है। तो अगर ऐसे ऑप्शन से हम देख लेंगे, यहाँ पर लास्ट में 6 है, यहाँ पर 9, तो 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 15 का 5, और -1 करना है तो यहाँ -1 यानी कि 4, लास्ट में इसमें 4 है, तो वही अगर यहाँ देखना देख सकते हैं।
9 6 यहाँ 15 हो जाएगा, 2 1 यहाँ 3 1 बाकी 4 -1 करेंगे 44 आ रहा है। इसी तरह भी 44 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि मतलब इसके खाली स्थान पे क्या आएगा। तो खाली स्थान पे क्या आएगा ये भी इजी है, तो आप देख सकते हैं। कह रहा है से अगले स्थान पर क्या आएगा। पहले हमारा क्या लिख लेंगे, पहले हमारे यहाँ पे 5 है, 5 के बाद कितना दिया है 14 दिया है, 14 के बाद 41, 41 के बाद 1 2 2 दिया गया है 1 2 2। तो देख सकते हैं क्या डिफरेंट से तो नहीं होगा क्योंकि बहुत दूर दूर जा रहा है नंबर, तो मल्टीपल करके हम देख लेंगे। यस मल्टीपल में आ रहा है, जैसे देख सकते हैं मल्टीपल में अगर हम 5 गुना 3 करेंगे कितना -1 करेंगे, 5 गुना 3 15, 15 में -1 करेंगे 14 आ रहा है। इस तरह इसमें भी देख सकते हैं 14 गुना 3 -1, 14 गुना 3 42 -1 यानी 41 आ रहा है। यहाँ पे अगर 40 इसमें -3 गुना -1 करेंगे तो 41 गुना 3 करेंगे तो 3, इसमें -1 करेंगे 22 यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 122 में भी हमारा 3 से गुना करके -1 करना करेगा, गुना 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 का 3 इसमें -1 करेंगे तो हमारा 365 आएगा। तो 365 किस में हम देख लेंगे, 365 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका मतलब क्या था गुना 3 करना है -1 करना है, इसमें ये नियम था गुना 3 करिए और -1 करने आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल उसी तरह है, चुनना है आपको अंतर, 3 ठो जो है इसमें सेम होगा और 1 ठो वो समान होगा, उसी को चुनना है। सबसे पहले 1 नंबर देखते हैं, 1 में क्या लिखा गया है QN और यहाँ पे T है। तो आप अगर देखिए तो यहाँ से QRST यानी यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 3, Q से T कितना बढ़ रहा है 3, और अगर N से आप Q देखिएगा तो N हमारा कितना होता है 14, ये हमारा कितना होता है 17 होता है। तो यहाँ कितना जा रहा है 3 NOPQ 3। तो इसी तरह अगर P से भी अगर आप पहले देखेंगे यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, यानी M से अगर P देखिएगा तो कितना M में 3 बढ़ रहा है, M से P ऑप्शन नंबर बी में M से P कितना जा रहा है 3 जा रहा है। और फिर अगर आप J से M देखिएगा ये भी 3 जा रहा है, ये भी सही है। यहाँ पर लिखा है JGM, अगर J से M जाएंगे तो इधर JKLM 3 जा रहे ठीक है, और G से GHIJ ये भी 3 जा रहा है। और अगर हम U से Y जाएंगे YUVWX ये देखिए यहाँ पर ही पकड़ा गया URY ऑप्शन नंबर 4 में देखिए यहाँ से कितना जा रहा है 3, तो यहाँ से भी 3 जाना चाहिए। तो YUVWX यहाँ कितना बढ़ रहा है 3, मतलब 1 से यार, लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया Y यहाँ पे 4 बढ़ रहा है और सभी में 3 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि वो समान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस तरह भी बहुत सवाल सभी शिफ्ट में पूछा गया है, इसमें कुछ का नहीं करना है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, पहले लिख लेते हैं। यानी इसको कहने का मतलब है कि किसी कूट चीज़ को, मतलब कोई लेटर को इतना कूट किया गया, मतलब इसका इतना इसमें लिखा गया और इसको इतना लिखा गया। तो इसमें ई का मान पूछ रहा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे ई का मान निकालेंगे हम। तो सबसे पहले जो हम अपना लिख लेंगे क्या लिखा गया है NORM, इसका किसे कूट किया गया 7 3 4 1। उसके बाद है R0ME, इसको लिखा गया है 3 7 4 8। पूछ किस का रहा है, पूछ हमारा ई का रहा है। तो देखेंगे ई, इसमें ई है इसमें ई नहीं, इसमें ई है इसमें यस ई इसमें ई है, यानी कि जो भी होगा इसी में से कोई एक आंसर होगा। ये हमारा 8 है। तो देखिए आर इसमें भी है, हम अलग से डिनोट कर दें। आर देखें इस पर भी है और इसमें भी है, और ओ देखिए इसमें भी है, ओ इसमें भी है, और एम इसमें भी है। यानी कि कहने का मतलब इसमें जो 3 लेटर है ये इसमें भी 3 लेटर है, यानी 3 लेटर जो दोनों सेम होगा। जैसे इसमें 3 है तो 3 दोनों दोनों में मिल रहा है, 7 है 7 दोनों में मिल रहा है, 4 है 4 दोनों में मिल रहा है। तो ये 1 बच गया है, तो 1 ये एन का मान हो गया। यहाँ पर ई बच गया तो ई का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ई का मान कितना हो जाएगा 8, अगर एन का पूछा हो तो हमारा 1 जाता। तो इसी तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि के और एच को कितना लिखा गया है 13, और आई और डी, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, मतलब इसका कहने का मतलब होगा के और एच 13 को लिखा किस तरह ID2 इस तरह लिखा गया। आप अगर एक को भी चेक कर लीजिएगा ना तो वही इसमें भी आता है, इसे इसमें हम चेक कर लेते हैं। इधर देखिए आई, इधर के का कितना होता है, के से आई कितना माइनस हो रहा है, और माइनस नहीं तो आई से देखिए के कितना जा रहा है, जे के, यानी कि इसमें +2 हो रहा है।
आई से के हमारा कितना +2 हो रहा। अगर जे से हम देखेंगे एल, जे के यहाँ पे +2 हो रहा। यानी कि अगर देखेंगे तो इससे इसमें प्लस जा रहा है। अगर आप देखिएगा कि आई से के इसमें +2 जा रहा है, और अगर के से आई में जाएगा तो कितना जाएगा -2 जाएगा। तो अगर यहाँ एल लें तो एल में -2 जाएगा तो कितना बचेगा, एल हमारा 12 होता है, 2 जाएगा 10, 10 कितना होता है हमारा जे होता है। ऑप्शन नंबर जे देखिए, सिर्फ ए नंबर और बी 2 नंबर ऐसे ही कट जाएगा। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एच है और यहाँ पर डी है। तो अगर आप एच से डी देखिएगा तो कितना माइनस हो रहा है, एच हमारा 8 होता है, डी हमारा 3 होता है। तो अगर आप देखिएगा तो इसमें 5 माइनस हो रहा है, एच से डी कितना माइनस हो रहा है -5। यहाँ जे हमारा है, जे कितना होता है 10, और अगर 10 में हम 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 हमारा कितना होता है, सॉरी यहाँ पे 6 जा रहा है ना, डी हमारा 4 होता है यहाँ पे ना, डी हमारे यहाँ 4, सॉरी यहाँ पर डी 4 होगा, यहाँ पे 4 जा रहा है। तो हमारा 10 में भी जाएगा 4, तो हमारा बचेगा 6, और 6 हमारा कितना होता है एफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे और एफ। चलिए फिर से इसको बताते हैं। जैसे कि इसमें कह रहा है के एच, और इधर कितना है 13, और आई डी 2। और आप देखेंगे तो के से आई, ये आई है, तो यहाँ पे माइनस कितना हो रहा है जे आई, जे के यहाँ -2 हो रहा है, कितना -2 हो रहा है। और अगर आप एच से डी देखेंगे तो -6 हो रहा है। तो इसी तरह एल और जे पूछा हमारा क्या रहा, एल जे 7, इसमें हमारा कितना जा रहा है -2, तो एल में -2 जाएगा तो हमारा बचेगा जे। और एच से हमारा डी जा रहा है -6, तो अगर जे में हमारा -6 जाएगा तो बचेगा एफ। तो जे एफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो वही आंसर हो जाएगा। अगर आप नंबर से भी जा सकते हो, नंबर भी चेंज है, उस तरह भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, अगर देख ही सकते हैं तो 13 में 2 जगह कितना जा रहा है माइनस, 13 में 2 जा रहा है, यानी कि कितना जा रहा है 11 जा रहा है। तो 7 में अगर हम 11 जाएंगे तो कितना बचेगा -4 ही बचेगा। ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि यदि हम प्लस को भागा, यानी कि इसका कहने का मतलब जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हमको माइनस लिखना है, और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ में हम लिखो गुना लिखना है, यानी प्लस को भागा करना है। यानी प्लस के जगह पे हमको भागा करना है और माइनस के जगह पे गुना। तो इसी तरह याद रखेंगे और इसको क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्या लिखा गया है 603, प्लस को हमें क्या लिखना है भागा, तो यहाँ प्लस जगह हम भागा लिखते हैं। उसके बाद 9 है, गुना की जगह क्या लिखेंगे, गुना की जगह हमको माइनस लिखना है -18, और माइनस की जगह हम क्या लिखना है गुना, यानी कि माइनस को गुना लिखना है, गुना को माइनस, प्लस को भागा, भागा को प्लस। तो माइनस है, माइनस जगह हम क्या लिखेंगे गुना 6, और भागा जगह हम क्या लिखेंगे प्लस, कितना हमारा है 56, यहाँ पे लिखेंगे 56। तो अब हल कर लेंगे, ये हमारा कट जाएगा, 963 होता है, तो हम 6 बार में काटेंगे, निछुक 54, हमारा कितना बच रहा है निछुक 54, यहाँ पे 6 बच रहा है, इस 7 दाने में 963, 63 दाने में 67 दाने में कट रहा है, और यहाँ पे 8 गुना 6 करेंगे, 18 चौक 78 से होता है, इधर प्लस 56 हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो यूनिट मतलब यूनिट डिजिट सबका लास्ट में अलग अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। तो अगर आप 7 और 6 ये प्लस में, तो प्लस प्लस में जोड़ेंगे, तो 7 और 6 हमारा हो जाएगा 13। अगर 13 में हमको 8 घटाना है क्योंकि माइनस में, तो पैसे लेंगे तो 13, 13 में 8 जगह कितना बचेगा 5। ऑप्शन नंबर सिर्फ एक ही में लास्ट में 5। नहीं तो आप सॉल्व करना चाहते पूरे सॉल्व कर सकते हैं। 66 और 56 को आप ऐड करेंगे, जिससे आपको 66 को और आपको इसको ऐड करना है, जो भी आएगा आपको इसमें घटाना है, तो आपको 15 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा डायरेक्शन का सवाल है। तो डायरेक्शन को देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है इसमें। तो इसमें जो है ये डायरेक्शन का सवाल है, और ये भी बहुत ईजी है, आप अगर अच्छे से देखिएगा तो समझ जाइएगा। आपको सबसे पहले इसमें एक चीज़ जानना होगा कि इसमें लेफ्ट आई मतलब इसमें उत्तर किधर है पूरब किधर है। ऊपर को हम कहते हैं नॉर्थ, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर, और नीचे होता है हमारा साउथ, साउथ मतलब होता है हमारा दक्षिण। ये सब आपको याद रखना है, इधर दक्षिण होता है, इधर उत्तर होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर हमारा पूरब होता है, इधर हमारा पश्चिम होता है, पश्चिम। याद रखना, इतना याद रखिए, ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर ईस्ट यानी पूरब, इधर पश्चिम।
आपको ये याद रखना चाहिए, तो आपका डायरेक्शन सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए सॉल्व करके हम दिखाते हैं आपको। आपको ध्यान से देखना है। कह रहा है कि अमित एक बिंदु वाई से, मान लीजिए कोई एक बिंदु है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे बिंदु है कोई, ये वाई है, ठीक है। और कह रहा है कि वाई से दक्षिण, दक्षिण हमारा किधर होता है, नीचे, तो आएगा नीचे बंदा। और नीचे कितना आ जा रहा है, 14 किलोमीटर, यानी 14 किलोमीटर यहाँ पे आया। और उसके बाद वह बाएं मुड़ गया, यानी कि अगर वो नीचे यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं आपका इधर जाएगा। अगर दाएं बोलता तो दाएं आपका इस साइड जाता, इधर जाता दाएं। बाएं बोल रहा है तो बाएं हमारे इधर जाए। आप अगर इमेजिन भी कर सकते हैं, आपका अगर मुंह नीचे की ओर होगा तो आपका जो बाएं है आपको इसी साइड जाएगा। तो अगर ये बाएं जा रहा है तो बाएं कितना जा रहा है, बाएं 35 जा रहा है। और फिर कह रहा है फिर बाएं, तो आप अगर इमेजिन करिए आप पूरब की तरह खड़ा है, आपको अगर बाएं मुड़ना है तो किधर जाइएगा, उत्तर की ओर जाएंगे। और बाएं मुड़ के कितना जा रहा है ये, 68 जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बाएं 68 जा रहा है। और उसके बाद फिर कह रहा है उसके बाद हुआ बाएं मुड़ता है 41 किलोमीटर बाएं। फिर अगर आप उत्तर की ओर बाएं मुड़ेंगे तो आप किधर जाएंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे। और पश्चिम को कितना जा रहा है, 41 जा रहा है ना, हाँ 41 जा रहा है, 41। और उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ के 54 किलोमीटर बाएं बाएं आएगा नीचे, कितना जा रहा है, 54 जा रहा है। और उसके बाद वह दाएं दाएं, अगर आप दाएं जाएंगे, अगर आप नीचे की ओर देख रहे हैं दक्षिण की ओर, अगर दाएं जाएंगे तो दाएं आपका इस साइड होगा। और दाएं कितना जा रहा है, 53। जिससे कि आप अगर इधर नीचे आपका मुंह है, अगर आपको कह रहा है कि दाएं जाना है, आपको अपना हाथ से भी देख सकते हैं दाएं। अगर आपका मुंह नीचे भरा होगा तो दाएं किधर जाएगा, तो इस इधर ही जाएगा। और 53 किलोमीटर जाता है और बिंदु जेड पर रुक जाता है। फिर कहता है अगर इसको वाई पे फिर से जाना तो कहाँ किधर कितना मुड़ेगा। तो ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखिए, अगर इधर कितना आ रहा है, एक सेकेंड हम कलर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है नीचे में क्या आ रहा है, कितना, 14 किलोमीटर, ठीक है। और ऊपर कितना जा रहा है, 68। ऊपर हमारा ऊपर की कितना लंबाई है टोटल, 68। यहाँ से यहाँ तक हम कितना है, 14। और फिर ये नीचे आए थे कितना आया था, 54। तो अगर हम 54 और 14 को ऐड करेंगे, 54 और 14 को, तो हमारा 448 हो जाएगा, यानी 68। यानी कि लंबाई हमारा सेम है, क्योंकि इधर भी 68 है और ये दोनों को जोड़ रहे हैं हम 54 और 14, तो ये भी हमारा सेम आ रहा है। यानी कि लंबाई ला जो है ऊपर से नीचे ये दोनों सेम है। तो फिक्स है बंदा कि या तो पूरब की ओर जाएगा, पश्चिम की ओर जाएगा। ठीक है, अब कितना जाएगा, यहाँ से आप देख सकते यहाँ तक लंबाई है 53। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबाई है, फिर 41। तो अगर आप देखेंगे तो अगर यहाँ पर ये जो बिंदु बिंदु किया है, यहाँ तक हमारा कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये जो इतना जगह बच गया, टोटल तो 41 है, तो यहाँ तक हमारा कितना आ गया, जैसे कि आप अच्छे से समझिएगा कि ये जो बिंदु बिंदु हम किया, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई है, 35, क्योंकि यहाँ 35 दिया गया नीचे। तो जो बच गया है, तो ये 41 में अगर हम 35 कितना बच गया, 6, यानी कि 6 मीटर 6 किलोमीटर जा रहा है इधर। और उसके बाद ये तो हमारा सेम हो गया, ये 14 और ये मतलब 54, ये 68 हो गया, दोनों तो सेम है। और फिर इधर ये जा रहा है कितना, 53। और इधर इधर तो ये तो 35 ये बराबर हो गया। इधर यहाँ कितना जा रहा है फालतू, 6, और उधर कितना जा रहा है, 53। तो 53 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 59, 59 किलोमीटर इधर गया। और कह रहा है कि इसको जो है ना फिर से वाई पे जाना है, तो वाई पे जाना है, तो इधर से आपको इधर जाना है, इधर जाना है। तो इधर क्या है, इधर हमारा क्या है, इधर हमारा ईस्ट यानी पूरब की ओर है। तो पूरब की ओर कितना जाएगा, तो इधर 53 जाएगा, इधर 6 जाएगा, तो कितना हो जाएगा 59। तो 59 किलोमीटर किधर जाएगा, पूरब। तो 59 किलोमीटर पूरब की ओर जाएगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, 59 किलोमीटर पूरब। तो हमारा डी नंबर राइट हो जाएगा। आप इसे पीछे करके फिर से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये हमारा आ गया, कह रहा है कि 7 व्यक्ति है और सातों व्यक्ति का ये नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं नाम जो जो भी है, मयंक, निधि, पलक, राकेश, सूर्या, टीना और विवेक। और ये उत्तर की ओर दिशा में खड़े हैं, अभिमुख, यानी उत्तर की ओर सभी का मुंह है। तो चलिए पहले एक लाइन से जो जो कह रहा है हम उसको बना ले जाते हैं। 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति हम यहाँ बना लेंगे। 2 यहाँ उत्तर की ओर, उत्तर की तो हमारा ऊपर, तो उत्तर ऊपर ही देखेगा। एक लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 4 के बाद यहाँ हो जाएगा 5, 6, 7। तो हमारा 7 व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 7 व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहे हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके सोल्व अगर करिएगा ना तो बहुत टाइम भी लग जाएगा। अगर आपको दिमाग है ना तो बहुत जल्दी सोल्व कर सकते हैं। आपको इसमें केवल वाला पकड़ना है। केवल लिखा कहाँ लिखा गया, ये सब देखिए शुरू में लिखा गया राकेश के दाएं केवल 2, फिक्स है कि राकेश के दाएं केवल 2 ही होगा। तो कहाँ पे हम, एक सेकेंड,
तो राकेश को यहाँ पे हम कहाँ पे इसमें हमें राकेश को, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो बोल रहे थे उत्तर की ओर 7 को पहले हम एक फिर से बना लेंगे। हाँ, 2 3 4 5 6 7। तो बोल रहे थे केवल को पकड़ना, तो केवल देखिए यहाँ पे लिखा है राकेश के दाएं केवल 2 व्यक्ति, यानी कि इस पर राकेश को हम कहाँ बैठाएं कि राकेश, आपको याद रखना इधर जो इधर हमारा दाएं होता है और इधर हमारा बाएं होता है, ठीक है। तो राकेश को इसमें कहाँ बैठाएंगे, उसके दाएं केवल 2 होगा। तो अगर आप राकेश को बैठा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ यहाँ पर बैठाते हैं राकेश, आर से हम डिनोट कर रहे हैं राकेश। अगर राकेश यहाँ पे, तो इसको दाएं, इसके दाएं किधर होगा, इधर, इसके दाएं केवल 2 है, 1 और 2, तो फिक्स है। तो ये पहला लाइन तो हमारा सेट कर गया। तो अब हम राकेश के रिलेटेड ही पकड़ेंगे, राकेश के रिलेटेड। तो राकेश यहाँ पे देखिए, राकेश नहीं है, राकेश यहाँ पर देखिए लिखा है राकेश के बाएं तीसरा स्थान पर कौन है, विवेक। तो राकेश के बाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो बाएं तीसरा ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी राकेश के बाएं तीसरा कौन है, विवेक। यहाँ तक तो बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं। और फिर विवेक को या राकेश को पकड़, फिर देखिए विवेक यहाँ पे लिखा है, कह रहा है विवेक के ठीक बाएं, तो विवेक यहाँ पे है, तो इसके ठीक बाएं कौन हो जाएगा, ये वाला। तो विवेक के ठीक बाएं कौन है, निधि, यहाँ पे आ जाएगा निधि। और फिर यहाँ पे देखिए टीना के दाएं तीसरा कौन है, पलक। और यहाँ पर कहा है कि लेकिन पलक किसी भी छोर पर नहीं है, तो फिक्स है, तो पलक यहाँ पर तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा अंतिम छोर है। तो कह रहा है कि ऐसा जगह बैठाएगा टीना के दाएं तीसरा कौन हो, पलक। अगर हम टीना को यहाँ पर बैठा रहे हैं, इस पे अगर बात को मैंने आपको मान के रखा, यहाँ टीना हम यहाँ बैठा रहे हैं, तो इसके दाएं तीसरा ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, तीसरा। अगर पलक कहाँ आ रहा है, पलक आ रहा है लास्ट में। बट कह रहा है कि पलक किसी भी छोर पर नहीं, तो पलक यहाँ पे बैठ ही नहीं सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमको टीना को बैठाना होगा यहाँ पे, और इसके दाएं पलक तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे पलक आ जाएगा। अब ये ठीक सेट खा रहा है, और ये पलक छोर पर भी नहीं है। और कह रहा है कि राकेश मयंक का निकट पड़ोसी नहीं है, तो राकेश यहाँ पे है, मयंक का पड़ोसी नहीं है, तो मयंक यहाँ पर नहीं हो सकता है, मयंक होगा कहाँ, लास्ट में। मयंक यहाँ पे हो जाएगा, तब तो यहाँ होगा। तो राकेश का पड़ोसी नहीं है मयंक, क्योंकि दूर है। फिर कह रहा है टीना, टीना और विवेक, टीना यहाँ पे हो जाएगा, और विवेक, विवेक हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कौन है, इसके बीच में तो कोई नहीं है, इसमें बीच में कोई है, कोई नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है। समझे। तो आपको इसको फिर से देखना है, देखिएगा ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, देखिए 1 2 3 हो गया, 4 5 6 और हमारा एक 7। कह रहा है कि राकेश के दाएं केवल 2, तो राकेश को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी तो इसको दाएं केवल 2 होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राकेश के बाएं तीसरा, तो राकेश यहाँ पे है, इसके बाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, राकेश के बाएं तीसरा, यहाँ विवेक आ जाएगा। और अब है विवेक को हम देखेंगे, विवेक देखिए यहाँ पे कह रहा है विवेक के ठीक बाएं, विवेक के ठीक बाएं तो इधर ही जाएंगे। विवेक के ठीक बाएं कौन है, निधि, तो यहाँ हो जाएगा निधि। और फिर कह रहा है अगर यहाँ पे देखिए कि कह रहा है टीना के दाएं तीसरा पलक है, लेकिन कह रहा है पलक छोर पर नहीं है, तो पलक फिक्स है, पलक यहाँ पे आ ही नहीं सकता छोर पे, ठीक है। तो अगर हम टीना को यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पे टीना को, तो इसके दाएं तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर आ जाता है पलक, जो कि ये गलत हो रहा। तो हम टीना को यहाँ बैठाएंगे, और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे पलक आ जाएगा, और ये छोर पर भी नहीं, सही है। और कह रहा है राकेश मयंक निकट पड़ोसी नहीं, अगर मयंक को हम यहाँ बैठाते हैं, यहाँ तो राकेश मयंक हो जाएगा पड़ोसी, तो मयंक को हमें यहाँ नहीं बैठा, मयंक को यहाँ खाया बैठाना है। और जो बच जाएगा यहाँ पे क्या लिखा है, तो जो बच जाएगा इसमें बच कौन गया, सूर्या, तो यहाँ पे हो जाएगा सूर्या। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे कि टीना और विवेक, टीना हमारा यहाँ पर है, विवेक हमारा यहाँ पे, इसके बीच में तो कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, नहीं तो आपको फिर से पीछे करके देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कहा गया है कि ये पजल का सवाल है। आज हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इसलिए, ताकि आप लोग को बेसिक अगर जिसका कमज़ोर होगा तो वो थोड़ा समझने में अच्छा होगा। लेकिन हम अगले वीडियो में इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सीधा बताने जाएंगे फास्ट में, क्योंकि रीजनिंग जो कि स्कोरिंग से रिलेटेड लगभग सभी लोग बनाते हैं, तो हम इसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद हम मैथ का भी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या क्या गया कि 7 गो डिब्बा है और एक ऊपर रखा गया है। तो पहले हम 7 को नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3, 1 सेकेंड, थोड़ा हम छोटा छोटा लिखते हैं जिससे हमारा अट जाएगा सारा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िए। तो हमने अभी ऊपर बताया कि केवल वाला पकड़ना है। केवल कहाँ है, जिसे होता है कि
और ये फिक्स है, केवल वाला है कि उसके ऊपर 2 है तो उसके ऊपर 2 ही रहेगा, 3 है तो केवल वाला आप देखिए कि केवल इसमें कहीं नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि कह रहा है कि ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। ए को नीचे से दूसरा है, यानी कि पहला ये हो, ये दूसरा है, दूसरे यानी दूसरे पर कौन है? ए। यानी कि ए को नीचे से दूसरा फिक्स हो गया। अब कह रहा है ए और जी के बीच कितना है? 3 गो। तो 1, 2, 3 अगर हम बी को यहाँ पे रखेंगे तो इसके बीच में 3 हो जाएगा। ए और बी के बीच कितना? 1, 2, 3 फिक्स हो गया, 1, 2, 3। उसके बाद कह रहा है कि ई को ए के नीचे किसी स्थान पर रखा गया, यानी कि ई को जो है ना, ए के नीचे किसी स्थान पर, ए के नीचे किसी स्थान नीचे, यानी इसके नीचे तो सिर्फ एक ही है, तो इसके नीचे स्थान कौन हो जाएगा? ई। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी और एफ के बीच केवल कौन है? डी। तो अगर हम बात करें जी को यहाँ पर भी रख सकते हैं और एफ को यहाँ पर, इसके बीच में डी। ये भी हो सकता है कि एफ यहाँ भी आ सकता है, जी यहाँ उसके बीच में डी आ सकता है। बट क्वेश्चन में देखेंगे फिर क्या कह रहा है। कह रहा है जी के ऊपर किसी स्थान पर सी है, तो जी यहाँ पे, जी के ऊपर किसी स्थान पर सी यहाँ पर ही आएगा। ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बी और ई के बीच कितने डिब्बे हैं? बी और ई के बीच कितने डिब्बे हैं? एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। चलिए इसको हम फिर से सोल्व करते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। बी और बी हमारे यहाँ पे ई है, ई हम इसके बीच में तो हमारा आ रहा है 1 2 3 4, बट इसमें तो 1 दिखा रहा है, कहीं क्वेश्चन तो रॉन्ग नहीं है। चलिए हम फिर से इसको सोल्व एक बार करते हैं। कह रहा है कि 7 डिब्बा एक केक ऊपर रखा गया है, तो पहले हम 7 को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है ए को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया, तो ए को तो हम यहाँ पर ही रखेंगे भाई। और उसके बाद कह रहा है ए और जी के बीच केवल 3 डिब्बा, तो जी को हम तो यहाँ पर ही रखेंगे, तभी तो इसके बीच 3 गो डिब्बा होगा। उसके बाद कह रहा है ई को ए के नीचे किसी स्थान पर, तो ए के नीचे तो सिर्फ एक ही स्थान है, जो यहाँ पे ई हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि ई को कि हाँ हो ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी और एफ के बीच केवल डी रखा गया है। और कह रहा है सी को जी के ठीक ऊपर, यहाँ पर देखिए एक सवाल कह रहा है जी के ऊपर किसी एक स्थान पर सी, तो जी के ऊपर किसी स्थान पर सी तो यहाँ पर ही आएगा ना। अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं तो जी के ऊपर किसी स्थान पर सी, तो ये तो ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जी और एफ के बीच कौन है? डी। तो जी यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। और जो बच गया, बच हमारा कौन सा गया? ए हमारा यहाँ पे हो गया, हमारा बी बच गया तो बी यहाँ पे आ जाएगा। और बी और ई का ठीक तो है, बी और ई के बीच हमारा 1 लीटर हो गया। आप इसको देख सकते हैं, कह रहा है कि ए को नीचे से दूसरा स्थान, ये तो फिक्स है। और कह रहा है कि ए के नीचे किसी स्थान पर ही, तो ए के नीचे तो सिर्फ एक ही स्थान है, यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर कह रहा था कि ए और जी के बीच केवल 3, अगर देखेंगे ए और जी यहाँ पर है तो इसके बीच 3 को आ रहा है, 1 2 3, ये भी सही है। और कह रहा है कि जी के ऊपर किसी स्थान पर सी, तो जी के ऊपर किसी स्थान पर सी, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है जी और एफ, जी तो हमारे यहाँ पे है और एफ के बीच, एफ यहाँ लिखेंगे तभी तो इसके बीच में आएगा। हम जी यहाँ नहीं, एफ यहाँ नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है इसके बीच में, तो इसके बीच में तो यहीं लिखा आएगा, तो इसके बीच में डी। तो ये जो खाली स्थान बच गया, तो बच गया कौन? तो सिर्फ बी बच गया। और पूछ रहा है बी और ई के बीच कौन है? तो ई है, ए है। सिर्फ कितना लीटर है? तो 1 लीटर। कौन लीटर? ए लीटर है, तो इसका ए सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया है कि जो ये लिखा गया है, क्या लिखा गया पहले हम लिख लेते हैं। LANGUID, ठीक है। कह रहा है प्रत्येक अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला को, मतलब कि इसका कहने का मतलब जो ये लिखा गया इसके अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, यानी कि इसको अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले हमारा इसमें ए आ जाएगा, ए शुरू में सबसे पहले ए आता है। ए के बाद बी नहीं है, सी नहीं है, डी, इसके बाद डी आ जाएगा, डी के बाद ई एफ जी एच, जी है हमारा तो पहले जी आ जाएगा, एच नहीं है, एच के बाद आई, आई आ जाएगा, जे नहीं है, के नहीं है, एल, एल आ जाएगा, एल के बाद हमारा एन आ जाएगा, एन के बाद क्या बच गया? सिर्फ यू, यू, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नए अक्षर समूह में, उसके बाद नए समूह में, यानी कि नए समूह ये जो हमारा बन के आया है ये नया वाला, इसमें इसमें क्या कह रहा है कि बाएं से दूसरा, तो बाएं हमारा इधर अभी बताए थे, बाएं इधर होता है, दाएं इधर होता है, तो बाएं से दूसरा हमारा लेटर कौन है? डी। और दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? आई। के बीच में
अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम में कितने अक्षर है? आपको ये नहीं देखना है डी और आई के बीच में कितना है, तो सिर्फ एक ही नहीं कह रहा है कि डी और आई के जो एबीसीडी में आता है, एबीसीडी डी के बाद क्या आता है? ई के बाद एफ के बाद जी के बाद एच के बाद आई। कह रहा है ई दोनों के बीच में कितना लीटर आ रहा है? बस 4 लीटर आ रहा है ना, तो इसका 4 हो जाएगा। ये नहीं कि आपको एक ही मारना है, यहाँ लिखा गया है अंग्रेजी वर्ण वाला क्रम है, यानी कि डी से आई के बीच में 4 लीटर आएगा, EFGHI, तो 4 लीटर आएंगे, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी रिपीटेड सवाल है, तो इसमें रिपीट ज़्यादा टाइम लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। हमारा ए से अगर देखेंगे तो इसको ये लिखा गया, तो ए से एफ कितना जा रहा है? ए हमारा 1 होता है, एफ हमारा 6 होता है, कितना जा रहा है? 5। तो आई से हम 5 जाएंगे, आई हमारा होता है 9, 9 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। 14 लीटर क्या होता है? नहीं, ए से एफ जा रहे हैं ना, ए से एफ BCDEF यानी 5 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ न सॉरी यहाँ से न बनाना है हमें, ये इसका पूछ रहा है। तो जी से हम 5 जाएंगे, जी हमारा होता है 7, और 7 में हम 5 जोड़ेंगे, हो जाएगा 12। 12 कौन होता है? 12 लीटर होता है हमारा एल। समझ रहे हैं ना, पीछे बताए थे जैसे कि ए हमारा ए कितना हो रहा है? 1, और यहाँ पे एफ कितना हो रहा है? 6। कितना का अंतर है? 5 का, यानी 5 बढ़ रहा है। जी हमारा कितना है? 7, तो 7 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 12। 12 कितना लीटर है? एल। तो इसमें एल सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है। उसके बाद दूसरा लीटर हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी पी है, यहाँ पर भी पी है। तो तीसरा हम चेक करेंगे। तीसरा यहाँ पर कितना था शुरू में? एच, और एच में यहाँ कितना जा रहा है? एम। एच से एम, तो एच हमारा 8 है, एम 13 है, कितना जा रहा है? 5 जा रहा है। तो इसका तीसरा लीटर कितना है? एन। एन कितना है? 14, और 14 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा? और 14 में यहाँ सॉरी 5 नहीं जा रहा है, जैसे एच 8 है, एम 13 है, तो यहाँ पे 5 बढ़ रहा है ना, तो 14 में 5 बढ़ेंगे कितना होगा? 19 होगा। 19 हमारा क्या है? 19 हमारा एस होता है, तो एस हमारा इसमें ही है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे समझिए सभी में कितना कितना बढ़ रहा है? सभी में +5 बढ़ रहा है ना, सभी में 5 बढ़ रहा है। तो जी में अगर 5 बढ़ाएंगे कितना होगा? जी 7, 7 और 5 कितना होगा? 12, यानी एल। के में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? पी। इसी तरह एन में जोड़ेंगे 5 कितना आ जाएगा? एस, और एच में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? एम। तो इसी तरह सभी में 5-5 बढ़ा रहा है, सभी में 5-5 बढ़ा देंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या है? प्लस को कह रहा है माइनस में, और माइनस को गुना में, और गुना को भागा में, और भागा को प्लस में। यानी कि जहाँ जहाँ इसमें प्लस माइनस गुना भागा है, उसको उल्टा में करना है। प्लस को माइनस में, माइनस को गुना में, गुना को भाग में, भाग को जोड़ में। इसी तरह सोल्व करना है। चलिए सोल्व करके देखते हैं हम। तो पहले क्या लिखा गया है? 92, माइनस माइनस को क्या लिखा गया है? गुना, तो यहाँ गुना लिखेंगे। 8 भागा, भागों क्या लिखा गया? प्लस 311। उसके बाद प्लस है, प्लस को क्या लिखा गया है? -715। ठीक है, यहाँ पे गुना, तो गुना का अर्थ यहाँ पे क्या है? भागा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपन का भागा कितना? 11। तो आप इसको 11 से काट सकते हैं। 11 चौक 66 और 11 पचे 55। ये दोनों गुना, यूनिट डिजिट भी देखिए सभी में अलग अलग है। यूनिट से हम जा सकते हैं। अगर 2 गुना 8 करेंगे कितना आएगा? 16। 16 का हो जाएगा कितना? 6। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसका लास्ट कितना है? 1, माइनस इसका लास्ट में कितना है? 5। यूनिट डिजिट लास्ट का अच्छा देखेंगे, इसमें है 8 गुना 2 6, फिर यहाँ +1 या -5, तो 6 एक 7। अगर 7 में 5 जाएगा कितना बचेगा? 2। तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो लास्ट में 2 ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में है। अगर सॉल्व करना चाहते हैं ये दोनों को आप गुना करिए, सॉल्व करिएगा 10 लेकिन टाइम जाएगा, बट हमें टाइम को तो बचाना है। ये दोनों को गुना करिए और इसको जोड़ दीजिए, ये दोनों को गुना करके पहले जोड़ दीजिएगा, जो आएगा इसमें घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 928982। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वही। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 88 में। ये भी बहुत ईजी है। कह रहा है कि किसी कूट भाषा को इसको लिखा गया इसमें, और इसको लिखा गया इसमें। पूछ रहा है कूल को। वही सवाल जो जी पहले बताए थे ना कि ABCD को लिखा जा रहा है 3 4 5, इसमें जो सेम था इसको छाँटना था। पूछ क्या रहा है? कूल का। कूल देखिए इसमें भी कूल है ना? और कूल देखिए इसमें भी है। बाकी दोनों अलग-अलग हैं। तो दोनों में सेम-सेम मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में कूल-कूल मिल रहा है। तो दोनों में क्या? AW देखिए मिल रहा है। यहाँ पर भी AW है, यहाँ पर भी AW है। तो AW आंसर हो जाएगा।
क्योंकि दोनों में कुल सेम है यानी कि दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, AW कॉमन है, तो वही आंसर हो जाएगा। YM देखिए इसमें YM नहीं है, XU नहीं है, कॉमन क्या है सिर्फ एक AW, इसमें कॉमन क्या है कुल, तो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड अल्ट्रेशन का सवाल आ गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं, बट हम आपको अलग तरीके से बताते हैं। इसमें जो मेल होगा उसको हम त्रिभुज से, और जो फीमेल होगा उसको हम घेरा से। ये हमें मेल को लेना, ये हमारा मेल को लेना है ना, ये हमारा फीमेल को। तो क्या कह रहा है, S + D, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ AB का पुत्र है, यहाँ हो जाएगा S D का पुत्र है। S जो है किसका पुत्र है, D का। पुत्र कौन है, S, तो इसको मेल है, इसको अथी त्रिभुज में रखेंगे। फिर कह रहा है D से F, भाग का मतलब क्या है, AB का पिता है, D F का पिता है, जो D है F का पिता है, ये पिता है, यानी D जो है F का पिता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है F गुना G, गुना का अर्थ क्या है, AB की पत्नी है, तो F G की पत्नी है। F जो है ना पत्नी है किसकी, G की, G यहाँ प्लस हो जाएगा, पति पत्नी को प्लस से हम सूचित करते हैं, ये पति है, ये पत्नी है। फिर कह रहा है H माइनस का भाई, तो H K का भाई है ना, है H K का भाई है, यहाँ पे H होगा ना, यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा, ये जो है ना H है, H और H जो है ना K का भाई है, K का भाई H है। बन गया। आप क्या पूछ रहा है, K से S जाना है, तो K का H कौन है, ये भाई हुआ, ये भाई का पत्नी हुआ, तो पत्नी के भाई, यानी कि भाई के पत्नी का भाई, ऑप्शन नंबर डी में है। कह रहा था क्या, SD का पिता है, नहीं ना कह रहा था, SD का पिता है। फिर कह रहा है D F का पिता है, और F जो है H का पत्नी है, और H जो है K का भाई है, और K से S पूछ रहा है, तो K पहले प्लस है, तो पहले इधर जाएंगे, K जो है ना, K का भाई कौन है, H, यानी ये भाई हो गया, और भाई का पत्नी कौन हो गया, F, और पत्नी का बहन कौन हो गया, S, यही पूछ रहा, तो भाई का पत्नी का भाई हो गया, वही पूछ रहा था, बन गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 91 में क्या कह रहा है कि Q की पुत्री है P, उल्टा पढ़ेंगे, Q यानी P जो है ना Q की पुत्री है, यानी Q की पुत्री कौन है, P, तब P को फीमेल है, पुत्री है, तो इसको हम गोल से गहरा से हम डिनोट करेंगे। फिर कह रहा है Q S की पत्नी है, यानी Q जो है, Q फीमेल हो गया, किसकी पत्नी है, S की पत्नी है। ठीक है, फिर कह रहा है X की माता T, यानी T X की माता है, यानी कहने का मतलब X की माता कौन है, T, बट हम इसमें तो XT का ही नहीं है, इस ई लाइन को भी हम छोड़ देंगे, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है S की बहन T है, यानी T S की बहन है, यानी S जो है ना किसकी बहन है, T की, तो T की बहन है कौन, S। अब T यहाँ मिल गया। कह रहा है X की माता कौन है, T, X की माता कौन है, ये T है। अब पूछ क्या आ रहा है, P से T, P यहाँ पे है, T यहाँ पे, तो P, तो ये P का कौन हुआ, माता Q, ये कौन हुआ, ये माता, ये पिता हुआ, और पिता का ये कौन है, ये बहन हो गया, तो क्या होगा, P से अगर T जाएंगे तो क्या होगा, पिता का बहन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिता की बहन। फिर सब देखिएगा समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कंपटीशन में है ही नहीं, आपको सिलेबस करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर में, और 92 में क्या कह रहा है, 92 में कह रहा है कि निम्नलिखित संदर्भ को कीजिए, मतलब कि ये लेटर लिखा गया है, और इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ये लाइन से, कह रहा है ऐसे कितने सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम अंक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसे कितने सम अंक है, यानी कोई सम अंक है, ठीक है ना, और उसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, यानी सम के ठीक पहले एक कौन है, पूर्ण वर्ग है, और ठीक बाद एक विषम है, विषम, यानी हमें खोजना है कोई एक सम संख्या होना चाहिए, इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग हो और एक विषम हो, और इसमें कहा गया कि एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं, तो इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं जो कि अच्छे से दिखेगा, आई थिंक अब अच्छे से दिख रहा होगा आप सभी को। तो सम संख्या पहले देखना है, सम संख्या आपको याद रखना है, सम संख्या क्या है, जो 2 से कटे, 2 4 6 8, विषम संख्या क्या है, जो 2 से ना कटे, जैसे 1 3 5 7 9, इसी तरह विषम संख्या। तो पहले हमको सम ढूंढना है, उसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, तो सम संख्या देखिए 2 है, 2 तो एक सम संख्या है भाई,
लेकिन इसके पहले कह रहा है एक पूर्ण वर्ग, 9 एक पूर्ण वर्ग है, यस पूर्ण वर्ग है, और उसके ठीक बाद एक विषम संख्या, उसके ठीक बाद एक 3 है, ये विषम संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा 1 लीटर, 1 लीटर हो गया। फिर अगर आप 1 लीटर हमारा यहाँ पे हो गया ना भाई, यहाँ पे 1 लीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमें एक सम संख्या ढूंढना है, सम संख्या हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो एक पूर्ण कहा गया एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है एक पूर्ण वर्ग है, और ठीक बाद एक विषम, तो एक विषम, हाँ ठीक है भाई, ये भी सोल्व हो, तो 2 लीटर हो गया। और फिर आपको देखना है एक सम संख्या, 6 एक सम संख्या है, ठीक है, बट ये इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। 8 भी एक सम संख्या है, बट इसके पहले 6 जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। उसके बाद अब पूर्ण वर्ग देखिए 4 है, लेकिन इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये नहीं होगा ना। अब इससे आपको सम संख्या ढूंढना, उसके ठीक पहले पूर्ण वर्ग, तो अब अगर आप देखते जाइएगा तो अगर आप देखिएगा 3 भी एक सम संख्या नहीं है, ठीक है। 4 एक सम संख्या, लेकिन इसके ठीक पहले पूर्ण वर्ग नहीं है। और देखिए कौन है, 2 देखिए एक सम संख्या है, 2 2 के पहले एक पूर्ण वर्ग है, यानी कि ये तो पूर्ण वर्ग है, ठीक है। उसके ठीक बाद विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या, कितना हो गया 3 ठो हो गया। और अगर आप देखिएगा तो और कौन-कौन, देखिए एक सम संख्या आ रहा है ना, और नहीं, उसके बाद और 2 लीटर 3 लीटर हो गया ना भाई, 3 और उसके बाद और कुछ आ रहा है क्या, और लगता है कुछ छूट रहा है। और देखिए गौर से देखिए कहाँ छूट रहा है। 1 लीटर देखिए यहाँ पे भी है 432, बट सम संख्या पूछ रहा है ना, तो सम संख्या देखना पड़ेगा। 3 ही आ रहा है इसका उत्तर भाई, लेकिन आंसर तो 3 से अधिक दिया गया है। चलिए फिर से देखते हैं क्या इसमें गड़बड़ हुआ है। तो ढूंढने में क्या है, सम संख्या ढूंढना, उसके पहले एक पूर्णांक ढूंढना, उसके ठीक बाद एक विषम ढूंढना। तो ये तो फिक्स है ना, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, 3 एक विषम संख्या, एक एक तो यहाँ पर से मिल गया हमारा। दूसरा अगर आप देखिएगा तो यहाँ 4 एक सम संख्या है, इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, और ठीक है एक विषम संख्या है, ये भी सेट खा गया एक। और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे पूर्ण सम संख्या पूर्ण वर्ग खोजिए, आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। 4 एक पूर्ण वर्ग है, बट इसके बाद सम संख्या आना चाहिए ना था, सम संख्या ठीक पहले पूर्ण है, तो सम संख्या नहीं है, नहीं होगा। इधर भी आप देखिएगा तो नहीं हो रहा, इधर भी आपका नहीं जा रहा है ना। पूर्ण सम संख्या ढूंढना है भाई, ये तो मॉडरेट लेवल का आ गया भाई। देखिए आप लोग 1 लीटर यहाँ पे देखिए 983 है, सम संख्या है, ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, और ठीक बाद एक हमारा विषम संख्या है। 3 ठो हो गया, 1 ठो सिर्फ और ढूंढना, और वो भी हमें मिल गया। यहाँ पे देखिए 129, ये एक सम संख्या है, इसके ठीक पहले पूर्ण वर्ग, क्योंकि एक तो पूर्ण वर्ग है, और इसके बाद ठीक विषम संख्या है, तो 3 से एक प्लस आ गया 4, यानी क्या 3 से अधिक है, तो इसका राइट 3 से अधिक। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पर मिल गया 923, यहाँ 145, और यहाँ मिल गया 129, और एक यहाँ मिल गया है कितना 129 मिल गया ना, और यहाँ पे 983, यहाँ पर भी मिल गया, यहाँ 1829। जैसे देखिए 2 एक सम संख्या है, इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, ये भी सम संख्या है। 8 एक सम संख्या है, इसके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, इस ठीक बाद एक विषम संख्या है। हो तो भैया भाई 3 से अधिक वही हो जाएगा आंसर। हम नहीं तो ऐसे भी करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा टाइम भाई हो गया अपना सबका। चलिए और 7 सवाल है, वो ज़्यादा नहीं है। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। कह रहा है कि READIN और G जो है ना, एक गोला में बैठा है, और उसका मुख जो है केंद्र की ओर अभिमुख है। और कहने चलिए हम 7 को बैठा, कितना कितना लोग हैं, 1 2 3 7 लोग हैं। तो 7 लोग हम मानिए कोई एक गोला है ना, ये हमारा गोला हो गया। 7 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोग हो गए भाई। सभी का मुख किधर है, अंदर की ओर है। आपको ध्यान रखना सारा जो लोग है ना, ये अंदर की ओर है। उसके बाद आप क्या कह रहा है कि R के बाएं गिनने पर N और R के बीच केवल 2 व्यक्ति है, बट N और R से हमें कुछ, चलिए बैठा सकते हैं, हम कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे बात को मैंने R को हम यहाँ पे लिखते हैं भाई, समझिएगा, R को यहाँ पे लिखेंगे। और कह रहा है कि R के बाएं गिनने पर N और R के बाएं गिनेंगे तो इधर जाएंगे, बाएं इधर जाएगा, दाएं उधर जाएगा, तो बाएं हमारे इधर आएगा। तो अगर हम बात को माने यहाँ पे लिखते हैं R N, तो सेट खा रहा है। R के बाएं गिनने पर N और R के बीच 2, तो R के बाएं N और के बीच 2 व्यक्ति यहाँ पर बैठ सकता है भाई। चलिए तो सही जवाब है। उसके बाद R और N से रिलेटेड हम देखेंगे, तो R और N से रिलेटेड देखिए यहाँ पे लिखा गया है। कह रहा है N के ठीक बाएं दूसरा D है। N यहाँ पे है ना भाई, तो N के बाएं दूसरा, पहला यहाँ हो जाएगा, दूसरा यहाँ N के बाएं दूसरा क्या आ रहा है D।
सही जवाब है। ये कह रहा है कि ए के ठीक दाएं डी है, तो ए के ठीक दाएं, तो ए हम यहाँ लिखेंगे तभी तो ठीक दाएं डी आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे भी सही जवाब है। कह रहा है आई और जी निकट पड़ोसी नहीं है। आई और जी निकट पड़ोसी नहीं है। बट एक सवाल और, फिर एक सवाल पहले यहाँ देखिए, कह रहा है ए के बाएं तीसरा जी है। ए हमारे यहाँ है और इसके बाएं तीसरा जाना है, बाएं इधर जाएंगे। ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा कौन, जी। और फिर वहाँ पे क्या कह रहा था कि आई और जी निकट पड़ोसी नहीं, तो आई हम यहाँ रखेंगे आई। आई जी निकट पड़ोसी नहीं है। फिर कह रहा है ई के दाएं तीसरा, जो बच गया कौन है, ई। सारा तो फिक्स हो गया, ई बच गया। कह रहा है ई के दाएं तीसरा, दाएं किधर जाएंगे, इधर, इस साइड जाएंगे, इधर जाएंगे। ई के दाएं, ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा हमारा। तीसरा कौन सा है, डी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ नहीं आ रहा तो वीडियो स्लो करके या पीछे करके फिर से देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 94 नंबर, ये जो कि पहले नंबर में बताए थे, अंतर ढूंढना है। जैसे शुरू में क्या लिखा गया, एल और आई, इधर क्या लिखा गया है, पी और एन। एल से पी जाएंगे, एल एम एन ओ पी, कितना जा रहा है, +4। आई से एन जाना है, जे के एल एम, यानी 4 4 बढ़ रहा है और जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं। एन से अगर हम 4 जाएंगे, एन 14, 14 4 18, ये तो बिल्कुल सही है। के से ओ, के कितना होता है, 11, 11 4 कितना होता है, 15, ये भी सही है। एल हमारा 12 हो रहा है, ये 4 जा रहा है, आई नो, तो यहाँ तो 5 जा रहा है ना, आई जे के एल एम एन, यानी कि शुरू में 4 प्लस हो रहा है और इसमें 5 प्लस हो रहा है ना। बट यहाँ पर के 11 और 4 15 ही हो रहा है ना। अगर हम एक सेकंड फिर से आपको समझा रहे हैं, आप समझिएगा। जैसे कि एल से आई है ना, एल से आई, जैसे कि एल यहाँ पे है और आई यहाँ पे है, और इधर पी और एन लाना है ना, पी और एन। जैसे कि एल से हम जा रहे हैं कितना पे, पी पे जा रहे हैं, तो एल हमारा कितना होता है, 12, पी कितना होता है, 16, तो कितना जा रहा है, 4। आई कितना होता है, आई हमारा होता है 9, कितना होता है आई हमारा, 9, और एन कितना होता है, 14, तो कितना जा रहा है भाई, 5। यानी कि फर्स्ट वाले में जा रहे हैं कितना, 4, सेकेंड में कितना जा रहे हैं, 5। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर बी में अगर आप देखिएगा क्या लिखा गया, एन के आर ओ। याद रखना शुरू में कितना बढ़ रहा था हमारा, 4, इसमें 4 बढ़ाना चाहिए, तो 4 बढ़ रहा है। एन हमारा 14 हो रहा है, ओ आर हमारा 18 है, तो 14 से 18 4 सही जा रहा है। और इसमें हमारा कितना जा रहा था, 5 जा रहा था, 5 बढ़ रहा था। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे के कितना हो रहा है, 11, ओ कितना हो रहा है, 15, बट इसमें भी यहाँ पे 4 ही बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा था उसमें, 5। तो इसमें तो अंतर हो गया ना भाई, 5 बढ़ रहा है, बाकी सब में सेम बढ़ेगा। जैसे आप इसमें देख ले, आर से हमारा भी जाएगा तो कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। ओ से टी जाएगा, इसमें कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। पी से टी जाएंगे, इसमें कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। और एम से आर जाएंगे, कितना उठेगा, और इसमें 5 बढ़ रहा है। एम एम 13, आर 18, 5 बढ़ रहा है। तो इसमें यही अंतर है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 4 बढ़ रहा है, सभी में 4 5 बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सिलोजिज्म का सवाल है। कथन, कथन में क्या कर रहा है, ये हमारा कथन है, ये जो हमारा है ना, ये कथन है, और इसमें हमारा ऑप्शन से इसी की निष्कर्ष है। कथन में कह रहा है सभी केक बिस्कुट हैं, सभी केक, मान लीजिए ये केक है, ठीक है, सभी केक, सभी ये अंदर में जाएगा, सभी केक क्या है, बिस्कुट। और कह रहा है सभी पिज्जा बिस्कुट है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, एक सेकेंड। सभी केक जो है ना, क्या है, बिस्कुट है, ठीक है, बिस्कुट है, समझिएगा भाई। और कह रहा है सभी पिज्जा, यानी पिज्जा आएगा बीच में, बिस्कुट आएगा उसके ऊपर, जैसे यहाँ पे केक आएगा बीच में, बिस्कुट आएगा ऊपर, तो सभी पिज्जा, तो पिज्जा यहाँ पे आ जाएगा, ये पिज्जा हो गया, यानी कि बिस्कुट के अंदर हो गया केक और पिज्जा। अब देखिए सोल्व हो जाएगा, सभी केक बिस्कुट है, सभी पिज्जा बिस्कुट है, ठीक है। फिर यहाँ निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ केक पिज्जा है, क्या कुछ केक पिज्जा है, इन दोनों में तो कुछ अंतर ही नहीं है, मतलब कुछ रिलेशन ही नहीं है, केक और पिज्जा में कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तो केक और बिस्कुट और पिज्जा और बिस्कुट में रिलेशन है, बट केक और पिज्जा में तो कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ केक पिज्जा, ये तो गलत हो जाएगा, एक नंबर गलत हो जाएगा। दो में कह रहा है कुछ बिस्कुट पिज्जा,
ये सेल ये से अथी हो रहा है, क्योंकि सभी पिज़्ज़ा बिस्कुट है, तो सभी पिज़्ज़ा बिस्कुट है तो कुछ बिस्कुट पिज़्ज़ा ज़रूर होगा। जो चीज़ सभी है उसमें कुछ भी हो सकता है, सभी भी हो सकता है, तो कुछ पिज़्ज़ा बिस्कुट है, सही 2 नंबर सही हो जाएगा। तो केवल कौन होगा? केवल 2 सही है। केक और पिज़्ज़ा में हमारा कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो कैसे मान लें भाई? यहाँ तो कथन निष्कर्ष में क्या आ रहा है, जो 100% है वही मानेंगे ना हम। तो कथन के हिसाब से चलेंगे और फिर कह रहा है कि कुछ पिज़्ज़ा बिस्कुट है, लेकिन कथन में कह रहा है सभी पिज़्ज़ा बिस्कुट है। जब सभी पिज़्ज़ा बिस्कुट है तो कुछ भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या-क्या आ गया? कोई संख्या है और उसमें सम में 2 जोड़ रहा है और विषम में 2 घटा रहा है, तो पहले संख्या कितना-कितना है? 5, 9, 7, 3, 6, 4, 2 तो कह रहा है सम में 2 जोड़ा जा रहा है, तो सम हमारे इसमें कितना है? सम सिर्फ यही लास्ट में इसमें 2 जोड़ देंगे, 6 में 2 जाएगा 8, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और विषम में 2 घटाया जा रहा है। विषम में 5 है, 5 में 2 जाएगा 3, 9 में 2 जाएगा 7, 7 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 5, 5 ही बचेगा, ठीक है। 3 में 2 जाएगा कितना बचेगा? 1। अब पूछ क्या रहा? पूछ रहा है कि तो इस प्रकार बनी सभी सभी सम संख्याओं का योगफल। तो नया संख्या ये बना, ये तो पुराना वाला ओल्ड वाला है। तो कह रहा है नई संख्या में सम संख्या कौन है? इसमें सिर्फ 8, 6, 4 सम संख्या का योगफल 8, 6 14, 14 4 18 तो 18 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 96 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा आप लोग, आई थिंक दिख रहा होगा सभी को अच्छे से। कह रहा है कि इसको हमें अध्ययन करना है ये वेन डायग्राम को और उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। पूछ रहा है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मनी भी बोलते हैं, यानी कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं, यानी कर्मचारी ये वाला हो गया हम उनका, हम फिर से घेर रहे हैं कर्मचारी ये वाला, जो रेड वाला है ना वो कर्मचारी है और कह रहे ऐसे कितने कर्म जो जर्मन भी है, यानी कि कर्मचारी और जर्मन को हमारा रिलेशन मिलना चाहिए। तो जर्मन भाषा कौन है हमारा? जर्मन भाषा तो हमारा ये वाला है, ये जर्मन वाला है और वो जो पहले वाला क्या था, ये कर्मचारी वाला है, ठीक है ना। और इसमें हमारा पुरुष का कोई ज़िक्र किया ही नहीं। तो कितने कर्मचारी हैं जो जर्मन भी बोलते हैं? यानी कि दोनों, तो एक देखिए दोनों में रिलेशन क्या मिल रहा है? जर्मनी भाषा और कर्मचारी में कौन-कौन सा मिल रहा है? यहाँ पे देखिए इसमें इसमें दोनों मिल रहा है ना? जैसे ही दूसरा कलर से हम कर रहे हैं अभी रुकिए। ये देखिए, ये कॉमन आ रहा है ना? तो ये तो कर्मचारी है और ये जर्मन भाषा है। तो ये दोनों कॉमन आ रहा है। दोनों कितना? 18 और 17 नहीं 28 और 17 तो कितना होगा? 2 1 3 कितना आ रहा है? 45 इसका आंसर 45 हो। अगर बोलता कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो जर्मनी है लेकिन पुरुष नहीं हैं, तो ये 17 हम नहीं लेते क्योंकि ये पुरुष वाला। और इसमें लेकिन ये बोला नहीं गया है कि पुरुष नहीं है, इसमें सिर्फ़ बोला गया कितने कर्मचारी जो कि जर्मन बोलते हैं, तो हम ये दोनों वाला लेंगे। अगर पूछा कि पुरुष नहीं है तब 17 हम नहीं लेते, सिर्फ़ 18 ही होगा। तो आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट में आपको रिलेशन ढूँढना है कि 8 और 3 से 24 बना, 5 और 8 से 40 बना। तो क्या रिलेशन आपको ऐसे ही देख सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई किया गया है भाई। 8 गुना हम अगर 3 करेंगे तो 24 आ रहा है। अगर 5 गुना 8 करेंगे, दोनों के गुना तो कितना आएगा 40, यानी मल्टीपल करना है। तो अगर हम ऑप्शन ए देखते हैं तो 4 गुना 8 कितना हो रहा है? 32, 32 नहीं है। 2 गुना 9 18, 18 नहीं है। 4 गुना 9 36 हाँ, ये तो सही है। 14 गुना 6 करेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि 84 और यहाँ तो 34 है। तो 4 गुना 9 यानी 4 9 36, तो ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाली स्थान पे क्या आएगा? वही देखना है आपको कितना-कितना बढ़ रहा है। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्या-क्या लिखा गया। 13, 19, 31, 55, उसके बाद 103 है भाई, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या रिलेशन लग रहा है। रिलेशन देखना है हमें तो अलग कलर से करते हैं। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 6 और यहाँ पे कितना जा रहा है? 12। यहाँ पे कितना जा रहा है? 5 में 1 गया 4, यहाँ जा रहा है 24। यहाँ पे कितना जा रहा है? 3 में 5 जाएगा तो 80 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो आई थिंक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कितना हो रहा है? गुना 2, यहाँ पे गुना 2, यहाँ पर भी गुना 2, तो यहाँ पर भी गुना 2 होगा भाई।
तो 42 गुना 2 करना है ना, यहाँ पे इसे हम करते हैं। यहाँ पे देखिए 48 गुना 2 कितना होगा, 2 8 16, 2 चौक 8 यानी 96 बढ़ाना है। तो हमें 103 में कितना बढ़ाना है, 96, क्योंकि इसमें 2 गुना कितना आ रहा है 96, तो 96 में कितना बढ़ाएंगे हम, तो जो खाली स्थान पर चला आएगा। तो 103 में हमको कितना बढ़ाना है, 96 बढ़ाना है। तो यहाँ पे 103 है, यहाँ पे 96 बढ़ेगा तो 6 3 9 9 199 आ रहा है। कितना आ रहा है, 199। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि इसमें ऐसा था कि 13 19 31 55 103। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 जा रहा है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, यहाँ पे 48। तो यहाँ देखने को मिल रहा है गुना 2 हो रहा है, यहाँ भी गुना 2 हो रहा है, यहाँ पर भी गुना 2 हो रहा है, यहाँ पे भी गुना 2 होगा, कितना आएगा 96। 103 में 96 जोड़ेंगे कितना आएगा 199। भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल है हमारा 100। वही देखना भाई जिसे शुरू में देखें, पहले पहला पहला लेटर लेते हैं हम एस, इसमें कितना है टी, इसमें कितना है यू। सभी का पहला लेटर ले लिए, एस से टी एक बढ़ा, टी से यू एक, यू से भी एक, भी के बाद डब्लू यानी डब्लू आएगा। तो फर्स्ट लेटर डब्लू, तो फर्स्ट लेटर डब्लू सभी में है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। सेकेंड वाला लेना है, सेकेंड में कितना है क्यू, दूसरा में आर, तीसरा में एस और चौथा में टी। क्यू से आर एक बढ़ा, आर से एस एक बढ़ा, एस से टी एक बढ़ा, टी से यू क्या आएगा, सेकेंड वाला यू आएगा। तो सेकेंड में यू नहीं है, सेकेंड में यू नहीं है, सेकेंड में यू नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में यू है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि हमने 30 सवाल जो भी कराए होंगे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर से भी देख सकते हैं वीडियो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो भाई आप कंपटीशन में नहीं हो, क्योंकि बंदा रीजनिंग में फुल स्कोर कर रहा है। आप अगर इसमें गलत एक भी गलत कर रहे हैं तो आप 1000 2000 स्टूडेंट पीछे जा रहे हैं। रीजनिंग ऐसा चैप्टर है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा अभी ये एग्जाम हो। आपको किसी एक टीचर से आपको पूरा सिलेबस करना है रीजनिंग का। क्या करना है आपका, रीजनिंग का पूरा सिलेबस करना है। सिलेबस करिएगा ना तो सिलेबस में सारा चैप्टर बताया जाएगा। सिलेबस करने के बाद आप PYQ करिए, उसके बाद आपका नंबर 100% मैं लिख के देता हूँ, आपका 30 में 30 आएगा। शुरू-शुरू में दिक्कत होगा आपको सिलेबस करने में, सभी को दिक्कत होता है, ऐसा नहीं कि आप ही को दिक्कत हो रहा है, सभी को दिक्कत होता है। लेकिन आप एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना रीजनिंग का, तो कोई भी आ जाए, ऐसा नहीं कि रेलवे कोई फाउंडेशन पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़िएगा। जैसे अगर आप पूछिएगा कि कौन टीचर से पढ़ना बेस्ट है, तो भाई हमने पीयूष सर से पढ़ा था। पीयूष सर, मैं अपना बता रहा हूँ, सारे टीचर अच्छे हैं, नहीं मैंने बोल रहा हूँ कि यही सर से आपको पढ़ाना। आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे टीचर हैं, विक्रमजीत सर हैं, अरुण सर हैं, पीयूष सर भी हैं और बहुत सारे टीचर हैं। आपको जो इस टीचर का अच्छा लय बैठ रहा है आपसे कि नहीं ये मेरे अकॉर्डिंग अच्छा पढ़ा है, आप उस टीचर का जाइए कोर्स लीजिए और शांति से उस कोर्स को पूरा कंप्लीट करिए। आपको इस तरह पढ़ना है कि जैसे कोई चैप्टर से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, उसके बाद आपको PYQ करना है, फिर अगला चैप्टर पर पढ़ना है, फिर PYQ करना है। ऐसे तो आप किसी भी टीचर आपको जो सीट दे रहा है उसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी का जाइए, किसी टीचर का, सारे टीचर बेस्ट हैं, किसी का भी कोर्स लीजिए। ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि आप पीयूष सर का लीजिए, किसी का भी ले सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है कोर्स लीजिए, कंप्लीट सिलेबस करिए, उसके बाद PYQ लगाइए। उसके बाद आपका नंबर अगर 30 में 30 ना आएगा तो आप कमेंट में आके कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे तो खुला ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा भाई तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो कल हम मिलेंगे दूसरे सेकंड शिफ्ट में 7 तारीख के सेकंड शिफ्ट वाला में। तो अगले शिफ्ट में हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत स्लो हम चले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।